हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम बात जब शादी की करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर शादी क्या होती है। विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समाधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों का स्थापित करता है। विवाह की परिभाषा न केवल संस्कृतियों और धर्मों के बीच, बल्कि किसी भी संस्कृति और धर्म के इतिहास में दुनिया भर में बदलती है। आमतौर पर यह मुख्य रूप से एक संस्थान है जिसमें पारस्परिक संबंध आमतौर पर कई तरह से स्वीकार किए जाते हैं। एक विवाह के समारोह को विवाह उत्सव कहा जाता है जिसमें संपूर्ण परिवार शामिल होते हैं। विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाज शास्त्रीय संस्था भी कही जा सकती है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। यह मानव प्रजाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान जीव शास्त्रीय माध्यम भी है। दोस्तों, शादी कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन शादी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था या सामाजिक इंस्टीट्यूशन, जो भी आप कहें, वो है। अभी की बात नहीं है ये। अगर हम पुराने टाइम को देखते, एंशंट हिस्ट्री को उठाते, तो भी हमें पता चलता है कि शादियां कैसे और कैसे नहीं होती थी। अभी केवल अब लव मैरिज, अरेंज मैरिज की बात करते हैं, लेकिन अगर पुराने टाइम पर हम अगर थोड़ा सा भी प्रकाश डालें तो हमें पता चलेगा विवाह किस किस तरह से होते थे। पुराने समय में विवाह के 7 तरह के विवाहों का वर्णन किया जाता है हमारे पुराने वेदों में। जिसकी अगर बात करें तो उसमें एक ब्रह्म विवाह होता था, जिसमें क्या होता था, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति वर के लिए ब्रह्मवादी हर तत्व में ब्रह्म ईश्वर देखता है। उसे अपनी कन्या के लिए कन्या द्वारा वर चुनने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसमें वर योग्यता के लिए एक शर्त रखी जाती थी। जो उसे पूरा करता था उसका विवाह होता था। जिसका आप एग्जाम्पल अगर लें तो राजा जनक का ले सकते हैं। उन्होंने सीता जी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जो शर्त रखी, उसे ही ब्रह्म विवाह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, सेकंड नंबर की बात करें तो हम दैव विवाह की बात करते हैं। दैव विवाह में क्या होता है? इसमें यह होता है कि कन्या अपने द्वारा ही योग्य वर पसंद करती है। जो संसार में जो विवाह करना चाहे वो सामने आए, यदि कन्या उसे अपनी योग्य पाती है तो उसे वरमाला उसके गले में डालकर उसे चुन लेती है। जैसे विश्वमोहिनी और नारायण जी का विवाह हुआ था। तीसरे विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह होता था। पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर या फिर कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता था। किसी सेवा कार्य या धार्मिक रूप से भले ही मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान दे देना या कन्या और वर का आपसी सहमति से विवाह दैव विवाह कहलाता था। किसी पर कृपा कर उनसे विवाह, जैसे श्री कृष्ण ने 16,000 कन्या व स्त्रियों से विवाह किया जो नरकासुर की कैद में नरक तुल्य जीवन जी रही थी। श्री कृष्ण द्वारा एक किन्नर अरम्या से विवाह, तिरुपति बालाजी और पद्मिनी का विवाह, जिसमें पद्मिनी से विवाह करने बालाजी अपनी गायों और कुबेर से धन उधार लेकर पद्मिनी के पिता को देते हैं। तो ये विवाह था आर्ष विवाह, जिसमें मूल्य लेकर दिया जाता है। फोर्थ नंबर की बात करें तो प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में ये होता था कि कन्या के सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। इसमें प्रजाति राजा या उस कन्या का पिता अपनी मर्जी से वर लेकर चुनकर कन्या के विवाह कर देता था, जैसे कृष्ण और जामवंती जी की शादी। इस तरह का विवाह हम प्रजापत्य विवाह में देखते हैं। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वो विवाह होता है जिसमें किसी की परिवार वालों की सहमति के बिना ही वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज या आडंबर के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता था। जैसे श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से विवाह। अगर 6 नंबर की बात करें तो असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना। किसी भी चीज में असुर जो होता वो कन्या को खरीद लेता और उससे शादी कर लेता, जैसे कि रावण का मंदोदरी से विवाह। राक्षस विवाह जो 7वें नंबर पे आता है, राक्षस विवाह। उस विवाह में क्या होता है कि उसमें जो लड़का है या जो भी है
वो अपहरण कर लेता है, कन्या का अपहरण करके उससे शादी कर लेता है, उसके पिता को डराकर, धमकाकर, बल प्रयोग करके, या फिर किसी भी तरह का आप समझ सकते हैं उस तरह से उसके साथ विवाह कर लेना। इस तरह को विवाह हम राक्षस विवाह या पिशाच विवाह भी कहते थे। तो दोस्तों ये तो वो विवाह थे, इसको पता ना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमारे भारतीय समाज में जब मैं इस शादी के टॉपिक को लेकर आई हूँ, तो एंशंट से लेके अभी तक हमारे में किस तरह के विवाह चलते थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं आज के टाइम पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हैं, अभी भी हैं। इसलिए दोस्तों इन विवाहों को अगर आप देखेंगे, जो मैंने 7 तरह के विवाह बताए हैं, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप आज के डेट में कंपेयर करोगे तो उनसे कंपेयर होगी। तो दोस्तों कल हम लेकर आएंगे इसी के आगे कि आज की डेट में इनका